हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो और आपका स्वागत है एक बार फिर आनंद कंप्यूटर्स में। हमने पिछली बार जो बात की थी, हमने दो वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने दो सेगमेंट कवर किए थे लैपटॉप्स के। जिसमें पहला वीडियो था 20 से 25 हजार रुपए की रेंज में, फिर उसके बाद हमने कवर किया था 25 से 30 हजार रुपए की रेंज में। इसी सीरीज को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक रेंज कवर करेंगे आज 30 से 40 हजार रुपए की रेंज में। जितने लैपटॉप्स आ रहे हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, जो लेटेस्ट हैं, जो न्यू लॉन्चिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आजकल कुछ दिन पहले ऑनलाइन सेल्स चल रही थी, प्राइम डे चल रहा था, जिसमें सारी ऑनलाइन कंपनियों ने अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाले थे, अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स दी थी, डील्स दिए थे, तो लोगों ने जम के खरीदारी की थी। तो दोस्तों कभी कभी हम क्या करते हैं, डिस्काउंट के चलते हम लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत ना होते हुए भी हम लोग उस चीज को परचेज कर लेते हैं। डिस्काउंट का फायदा हमें दिखता है, लेकिन हमारी जेब से जो पैसा जाता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। चीजें होने के बाद भी हम एक और दोबारा खरीद लेते हैं, लैपटॉप सही होने के बाद भी उसको बेच के दोबारा खरीद लेते हैं। इसी वजह से हम लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ जाता है फंड को लेके। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। आपको कभी कोई लैपटॉप में प्रॉब्लम है तो आप उसको थोड़ा रिपेयर करा लीजिए। आपके सिस्टम में स्लो की प्रॉब्लम है तो SSD से अपग्रेड करा लीजिए। कोई भी छोटी मोटी चीज है तो उसको आप ठीक करा के 2-3 साल और चला सकते हैं, जब तक मार्केट में और नई कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी। तो इतनी जल्दी आप लोग एक्सचेंज ना करें और लोकल वेंडर पे, लोकल शॉपकीपर पे जाके इसको रिपेयर करा लें। इससे दो फायदे होंगे दोस्तों। एक तो आपका ये फायदा होगा कि आपका जो बजट है वो आपका मेंटेन रहेगा, आपका जो पैसा है वो सेल में खर्च ना होके आपके पास ही रहेगा। दूसरा, आप जो रिपेयर कराने के लिए मार्केट में जाते हैं तो पैसे का फ्लो मार्केट में पहुंचता है। जो रिपेयरिंग करने वाले छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं उनको फंड मिलता है, तो वो लोग भी अपनी परचेजिंग करते हैं, तो एक मार्केट में फ्लो बना रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कवर करते हैं 30 से 40 हजार रुपए के लैपटॉप। दोस्तों शुरू करते हैं। इस रेंज में सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं डेल, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था 20 से 30 हजार रुपए की रेंज में हमारे पास डेल का कोई लैपटॉप का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब 30 से आगे बढ़ते ही हमारे लिए डेल का ऑप्शन भी अनलॉक हो जाता है। तो इस रेंज में डेल के कुछ लैपटॉप्स हैं, तो इनको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। वाओ, ये सिल्वर कलर का लैपटॉप है। एक बार इसका लुक देख लेते हैं। तो दोस्तों डेल में इस रेंज में करीबन हमारे पास 4 से 5 कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन जो बात करते हैं, पेंटियम सीरीज का क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, जिसके अंदर 4 GB का रैम होता है और 256 GB का SSD होता है, जिसके अंदर 15.6 का फुल HD LED होता है। साउंड हमेशा डेल का थोड़ा प्रीमियम और पिक्चर क्वालिटी, कैमरे क्वालिटी अच्छी होती है। जो नए लैपटॉप डेल ने निकाले हैं उसमें लैपटॉप को ओपन करने पे इसका जो बेस है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन रहता है, तो लैपटॉप में हीटिंग का इश्यू नहीं रहता है। इसके अंदर USB पोर्ट जो दिए होते हैं वो 3.1 दिए होते हैं, HDMI पोर्ट दिया होता है। डेल ने अपने इस नए लैपटॉप में से लैन का पोर्ट हटा दिया है। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है पेंटियम क्वाड कोर, जिसके अंदर 4 GB रैम और 256 GB SSD है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है AMD का एथलॉन, जिसके अंदर 8 GB रैम और 256 GB SSD है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास i3 का 10th जनरेशन, जिसमें 8 GB रैम और 256 GB SSD है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास i3 का 11th जनरेशन, जो कि अभी तक लेटेस्ट माना जाता था 12th जनरेशन लॉन्च होने से पहले। उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 8 GB रैम और 512 GB का SSD है। तो 30 से 40 हजार रुपए की रेंज में ये 4 लैपटॉप बहुत अच्छे हैं डेल के। पहले लैपटॉप में जब क्वाड कोर की बात करते हैं तो जो बेसिक लैपटॉप है, जो ऑफिस पर्पस से या बिजनेस सीरीज से या स्टूडेंट लेवल का है। दूसरे जो मॉडल में हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत छोटी मोटी गेमिंग कर सकते हैं, थोड़ा ऑटोकैड और फोटोशॉप वगैरह चला सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर AMD का प्रोसेसर है, तो AMD ग्राफिक्स कार्ड का भी हमें एक बेनिफिट मिल जाता है। तीसरे नंबर पे जो i3 के लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर थोड़ा कोर ज्यादा होने की वजह से हम मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सकते हैं। और इस तरह से 30 से 40 की रेंज में हमने देखते हैं कि डेल के 4 लैपटॉप हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर। डेल के बाद जो दूसरी कंपनी जो अच्छी चल रही है मार्केट में, उसका नाम है लेनोवो। तो लेनोवो के अंदर हमारे पास इस रेंज में कौन कौन से लैपटॉप्स हैं, आइए देख लेते हैं। ये लेनोवो का 15.6 आइडियापैड 3 सीरीज जो कंपनी ने हाल ही में 6 महीने पहले लॉन्च किया है। इसमें कई सारे मॉडल्स कंपनी ने निकाले हैं, तो एक बार इसका लुक देख लेते हैं।
Lenovo के लैपटॉप का सबसे खास बात है इसका 180 डिग्री पे हिंज का होना, जिसकी वजह से हमें 2-3 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो होता है जब आप कोई मीटिंग करते हैं, काफी लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और स्क्रीन में कोई आप समझा रहे होते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो उसको फ्लैट करके सारे लोग एक साथ देख सकते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है कि कभी कभी गलती से घर पे कोई मेंबर या कोई बच्चा या कोई न्यू यूजर लैपटॉप को ज्यादा ओपन करता है तो लिड टूटने का खतरा रहता है, तो वो इसके अंदर हट जाता है। Lenovo में वेंटिलेशन हमेशा पीछे होता है। तो इस आइडियापैड 3 सीरीज में, जिसको स्लिम सीरीज भी कहते हैं, इसमें हमारे पास 30 से 40 हजार रुपए की रेंज में कुछ कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। हम शुरू करते हैं सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन से, जिसके अंदर होता है Core i3 का 11 जनरेशन, जिसके अंदर होता है 8 GB रैम और 256 GB का SSD। ये जो 8 GB रैम और 256 GB SSD वाला वेरिएंट है, इसका जो प्राइस मार्केट में होता है वो लगभग 34 to 35,000 होता है। सेम इसी सीरीज का एक i3 10 जनरेशन भी कंपनी निकाला, जिसके अंदर 8 GB रैम और 512 GB SSD होती है। वो भी लगभग इसी रेट का होता है, क्योंकि प्रोसेसर कम हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है, लेकिन SSD बढ़ जाती है, तो रेट वहीं का वहीं वापस आ जाता है। इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें एक साइड 3 USB पोर्ट दिए होते हैं, HDMI पोर्ट दिया होता है। डेल की तरह इसने भी अपना लैन पोर्ट खत्म कर दिया है। लैन यूज करना होगा तो आपको एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। LED 1080 फुल HD होती है। Lenovo ने एक प्राइवेसी शटर दे रखा है कैमरे के ऊपर, आप इसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं। देखने में बड़ा खूबसूरत स्लिम और मेटेलिक लुक का लैपटॉप है। पीछे वेंटिलेशन दे रखा है और साउंड नीचे दे रखे हैं जो थोड़े से कर्व के रूप में आते हैं, तो जब आप साउंड सुनते हो तो इसमें डॉल्बी डिजिटल फील होता है। 15 पॉइंट्स इसका न्यूमेरिक की के साथ इसका बहुत प्यारा लैपटॉप है। पहली कॉन्फ़िगरेशन होती है i3 का 10 जनरेशन, जिसमें 8 GB 512 SSD है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है i3 का 11 जनरेशन, जिसमें 8 GB रैम और 256 GB SSD है। इंटेल के अलावा कंपनी ने इस सीरीज में AMD के ऑप्शन भी दे रखे हैं। AMD Ryzen 3 का 3250U प्रोसेसर के साथ है, जिसके अंदर रेडियन के ग्राफिक्स कार्ड का भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। उसके अंदर भी 8 GB रैम और 512 GB SSD, जिसका प्राइस इंटेल की प्राइस से काफ़ी कम है। ये लगभग 33 to 34,000 में आपके पास अवेलेबल हो जाता है। विंडो जेन्युइन होता है। ऑफिस का जो पैकेज है वो भी लाइफ टाइम ओरिजिनल प्रीलोडेड होता है। सबसे अच्छी बात है आइडियापैड स्लिम 3 सीरीज की कि इसके अंदर कंपनी ने डिफॉल्ट 2 साल वारंटी ऑलरेडी दे रखी है। 1 साल और प्लस आप लोग कर सकते हैं। वेट की बात करें तो वेट 1.8, 1.7 to 1.9 kg का लाइट वेटेड अच्छा लैपटॉप है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन 30 से 40 हजार रुपए की रेंज में हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी को हम कवर करेंगे 30 से 40 की रेंज में, वो एसर के कुछ मॉडल हैं, तो देखते हैं आइए एसर इस रेंज में क्या देता है हमको। Lenovo की तरह एसर भी 180 डिग्री हिंज ऑप्शन देता है। वेंटिलेशन इसका पीछे होता है। ये एसर की एस्पाइस सीरीज आपको 30 से 40 की रेंज में 2-3 ऑप्शन देती है, जिसमें हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं i3 11 जनरेशन का, जिसके अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल है वो 4 GB रैम और 256 GB का बेसिक मॉडल अवेलेबल है, जिसका प्राइस कंपनी ने 33,000 के अराउंड रखा गया है। सेकंड ऑप्शन पे AMD का Ryzen 3 भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें फिर से AMD Radeon थोड़े ग्राफिक्स का एक बेनिफिट मिल जाता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कंपनी ने 4 GB और 512 GB रखा है। इसका प्राइस भी लगभग 33 to 34,000 का प्राइस मार्केट में कंपनी ने रखा हुआ है। इसके अंदर हमें लैन पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। स्लीक लैपटॉप होने के बाद भी कुछ कंपनियां लैन पोर्ट का ऑप्शन देती हैं, जिसमें आप लैन को यूज कर सकते हैं। HDMI USB वो नॉर्मल सबों में होता ही है। इसका लुक अट्रैक्टिव होने के बाद भी एक ड्यूरेबिलिटी हमें मिलती है। इसका जो बेस होता है वो काफी मजबूत बनाया जाता है। वेंटिलेशन कंप्लीट है। अपग्रेडेबल ऑप्शन अवेलेबल होता है। एसर के लैपटॉपों में SSD तो होती है, लेकिन आप लोग इसमें हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक अटैचमेंट दे रखा है, जिसके अंदर आप कोई भी हार्ड डिस्क को इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड जो इस समय यूथों का एक आइकन बना हुआ है, आइडियल बना हुआ है, आसूस के बारे में। इस रेंज में जो आसूस के लैपटॉप हैं, तो देखते हैं 30 से 40 की रेंज में आसूस हमें क्या क्या देता है। 30 से 40 हजार की रेंज में Asus का X515 सीरीज के कुछ मॉडल्स अवेलेबल हैं। कुछ मॉडल 14 इंच के भी अवेलेबल हैं, जिसे X415 सीरीज बोलते हैं। इसके अंदर सबसे जो यूनिक फीचर है जो बाकी लैपटॉपों में हमें देखने को नहीं मिलता है, वो है इसका फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी ऑप्शन। 15.6 का एक लाइट वेटेड लैपटॉप ये कंपनी बनाती है, जिसके अंदर डॉल्बी डिजिटल साउंड होता है। सबसे खास बात Asus का वारंटी अपग्रेड ऑप्शन होता है। वारंटी अपग्रेड करने के लिए Asus ने 99 रुपीज का एक पैकेज रखा हुआ है। आप किसी भी Asus के लैपटॉप को, जो कि 50,000 रुपए के कम की रेंज में है, 99 रुपीज पे करके वारंटी को डबल कर सकते हैं। अगर आपको वारंटी और ज्यादा अपग्रेड करनी है, उसके लिए भी 999 का ऑप्शन भी कंपनी ने दे रखा है। फुल HD IPS डिस्प्ले होता है इसके अंदर।
15.6 की बात करें तो Ryzen 3 में 8GB रैम और 512GB का ऑप्शन होता है अवेलेबल, जिसके अंदर हमें ग्राफिक्स कार्ड, विंडो और ऑफिस ओरिजिनल प्रीलोडेड मिलता है और इसका जो प्राइस है वो लगभग 34 अराउंड है। सेकंड ऑप्शन में i3 11 जनरेशन का 8GB रैम 256GB का वेरिएशन है और एक 8GB रैम और 512GB वाला भी वेरिएंट अवेलेबल है। 8GB रैम 256GB वाले मॉडल का प्राइस लगभग 35 अराउंड रखा गया है और 8GB 512GB वाले मॉडल का जो प्राइस रेंज है वो लगभग 38 to 39,000 रखा गया है। लैपटॉप बहुत खूबसूरत होने के साथ बहुत मजबूत और एक बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी लेके रखता है। इसका जो अट्रैक्शन है वो फिंगरप्रिंट का रीडर इसका ऑप्शन है। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। साउंड में भी इन लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया है। सोनिक मास्टर के साउंड लगा रखा है। एक और कंपनी के बारे में हमने कवर करना रह गया है, वो है अब HP। तो आइए देखते हैं HP 30 से 40 की रेंज में क्या क्या ऑप्शन हमारे को दे रहा है। हम देखते हैं कि HP की इस समय 2 सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं। पहली है कमर्शियल सीरीज जिसमें आपके 250 और 255 सीरीज के लैपटॉप्स आते हैं और सेकंड सीरीज में आपका HP का 15S सीरीज जो कि सिल्वर कलर के लैपटॉप होते हैं, जो लुक में बहुत अच्छे होते हैं, वो मार्केट में चल रहे हैं। जो थोड़ा ग्रे लुक में दे रखा है, बहुत ही नॉन स्क्रैचेबल बॉडी के साथ बहुत ही मजबूत लैपटॉप है ये। इन लैपटॉप के बारे में कहते हैं आप इनको 24 आवर्स भी यूज कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर 15.6 का फुल एचडी डिस्प्ले है। आजकल जो रिक्वायरमेंट है लोगों की लैन की, तो HP ने लैन पोर्ट अभी भी दे रखा है, टाइप सी पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, USB के 3.0 के पोर्ट दे रखे हैं। कमर्शियल सीरीज में भी 2 ऑप्शन अवेलेबल होता है। पहला होता है 250 सीरीज जिसके अंदर Core i3 के प्रोसेसर वाली कॉन्फ़िगरेशन चलती है, जिसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है। i3 का 11 जनरेशन है, 8GB रैम और 512GB के साथ DOS का ऑप्शन अवेलेबल है। विंडो आप खुद अपना ही यूज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन में i3 11 जनरेशन में 8GB और 512GB के साथ विंडो ओरिजिनल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। दोनों का जो प्राइस है वो लगभग आपका 34,000 to 38,000 के बीच में। दूसरी सीरीज जो इनकी आती है वो है AMD की Ryzen 3, जो कि आजकल बहुत ही लोगों में पॉपुलर Ryzen सीरीज है, जिसके अंदर आपको फिर एक बार कहते हैं कि AMD रेडियन के छोटे से ग्राफिक्स का ऑप्शन भी एक बेनिफिट मिल जाता है। 250 सीरीज में AMD Ryzen 3 में 8GB रैम और 512GB के DOS और विंडो वाले मॉडल अवेलेबल हैं, जिसका प्राइस कंपनी ने कंपटीशन के लिए, मार्केट को हिलाने के लिए 30 से 35,000 रुपए की रेंज में रखा गया है। तीसरे ऑप्शन में HP सिल्वर वाली सीरीज में i3 11 जनरेशन और Ryzen 3 के दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। सिल्वर वाली सीरीज में Ryzen 3 का 5th जनरेशन लॉन्च किया है कंपनी ने 38,000 के अराउंड, और सिल्वर वाली सीरीज में HP 15S सीरीज में कंपनी ने जो i3 का रेंज रखा है वो लगभग आपका 39 to 40,000 के अराउंड रखा है। विंडो और ऑफिस सब में ओरिजिनल आपको दे रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने 30 से 40,000 रुपए की रेंज में 4 कंपनियों के करीबन 7 से 8 लैपटॉप कवर करे हैं। तो अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें सारे ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई बात आपको पूछनी है, किसी चीज में आपको कंफ्यूजन है या आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप अच्छा लगता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार हम 40 से 50,000 के रुपए की रेंज में काफी लैपटॉप आपके सामने लेके आएंगे। तो तब तक आप खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।